श्री राधे। आप लोग उपसर्ग के बारे में आज इस पाठ के माध्यम से समझेंगे कि उपसर्ग क्या कार्य करते हैं। देखिए, धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? धातु रूप और धातुओं से निष्पन्न जो शब्द रूप है उनमें प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का जो परिवर्तन कर देना उसे ही उपसर्ग कहते हैं। और कैसे परिवर्तन करते हैं उपसर्ग, उसके लिए हमारे शास्त्र में कुछ श्लोक है, उसको आप पढ़ेंगे समझेंगे कि उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहार हार संहार विहार परिहारवत्। देखिए, उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। जैसे हार शब्द का अर्थ क्या है? माला, ठीक है, हार यानी माला। यहां पर ही हरण धातु लेंगे तो उसका हरण करना अर्थ होगा। लेकिन जब माला, अभी माला सामान्य समझ के चलते हैं, ठीक है, परंतु जब उसमें प्रा उपसर्ग लग जाएगा, हार में प्रा लगा दो तो प्रहार, तो जो प्रहार बना और उसका अर्थ क्या होता है? मारना। तो पहले तो उपसर्ग का अर्थ क्या था? पहले हार का अर्थ क्या था? माला, और उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? मारना। इसी प्रकार से आ उपसर्ग लगने पर आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। इसी प्रकार यदि हार शब्द में सम उपसर्ग लग जाए तो संहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है नष्ट करना, मारना। परंतु इसी प्रकार बी उपसर्ग लग जाए विहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना। इसी प्रकार परि उपसर्ग जोड़कर परिहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सुधार करना, त्याग करना। इस प्रकार हमने देखा अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग कभी भी नहीं होता। उपसर्ग हमेशा किसके? धातुओं के पहले ही उपसर्ग लगते हैं। तो आप लोग इस श्लोक को फिर से हम बता दे रहे हैं। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। उपसर्ग धातु के अर्थ को बलपूर्वक दूसरी जगह ले जाता है। जैसे हार यानी माला, प्रहार मारना, आहार भोजन करना, संहार मारना, विहार घूमना, परिहार समाधान करना। इस प्रकार उपसर्ग से अर्थों का परिवर्तन हो जाता है। अब आप लोग कुछ इसके उदाहरण देखेंगे। उपसर्ग प्रयोगेण शब्द निर्माणम। उपसर्ग प्रयोग से आप कैसे शब्द निर्माण कर सकते हैं? एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोग, एक पद में वाक्यों का प्रयोग कैसे करें? प्रभवती, प्रकर्षः, प्रयत्न, तीन उपसर्ग और प्रतिष्ठा, ठीक है। तो प्रभवती का प्रयोग यहां किया है। गंगा हिमालयात् प्रवहती, गंगा हिमालय से बहती है, बहना अर्थ हो गया। भवती यानी होना, प्रवहती यानी बहना अर्थ हो गया। अर्थ ने देखो, उपसर्ग ने अर्थ परिवर्तन कर दिया ना। उपसर्ग आप लोग याद रखना 22 उपसर्ग होते हैं। प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, आदि, अपि, अति, शु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग हो जाते हैं जब धातु के क्रिया के पूर्व लगते हैं, तब इन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो भगवती क्रिया है ना, प्रा लग गया पूर्व में तो क्या हो गया जी? उपसर्ग, ठीक है। क्रिया के उपसर्गा क्रिया योग, क्रिया के योग में जो उपसर्ग होते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। परा उपसर्ग का उदाहरण देखेंगे। सैनिकः शत्रून् पराजयते। अपहरति का चौरः धनम अपहरति, हरण करता है। सम उपसर्ग का अध्यापकः छात्रम संस्करोति। एक एक उपसर्ग को आप देखेंगे। अनु शिष्या गुरुम अनुगच्छति। अब
रामा भवन्तम अवगच्छति। निर प्राचार्य कार्यालयात् निर्गच्छति। निस सर्पः विलात् निस्सरति। दुस् उपसर्ग स्वभावः दुस्त्याज्यः भवति। दुर् अयं गूढ़ विषयः दुर्बोध्यः अस्ति। वि उपसर्ग धर्मः सदा विजयते। अंग उपसर्ग का प्रयोग आकंठम जलम पीतम। नि उपसर्ग पुत्रः पितरम निगदति। अधि उपसर्ग विद्वान सर्वत्र अधिराजते। अति अतिवादो न कर्तव्यः। शूप्तर शूपसर्ग उद्याने पुष्पाणि शोभन्ते। उत उपसर्ग पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ते। अभि उपसर्ग अभ्यागतः सर्वैः सदा पूजनीयः। प्रति उपसर्गस्य प्रयोगः पुत्री मातरं प्रत्यवदत्। परि उपसर्ग अहं दुष्टं परित्यज्यामि। उप शिष्यः अध्ययनार्थं गुरुम् उपगच्छति। अपि उपसर्ग द्वारपालः द्वारम् अपि धाति। ठीक है, तो देखिए किसी भी धातु से तो 22 उपसर्गों के एक एक हमने उच्चारण करवाया है। आप लोग जब मैं उच्चारण करवाता आप लोगों को भी साथ में बोलना था, साथ में बोला करो आप लोग भी। किसी भी धातु में उपसर्ग जुड़ने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। और देख लीजिए जैसे गम यानी जाना, आ लग गया तो आगच्छति यानी आना हो गया। गम यानी जाना, उप लग गया तो उपगच्छति यानी पास जाना। गम अर्थात जाना, अनु उपसर्ग लग गया तो अनुगच्छति यानी पीछे जाना। गम अर्थात जाना, अव लग गया तो अवगच्छति यानी समझना। तो उपसर्ग के कारण देखिए गच्छति धातु का अर्थ परिवर्तन हो गया ना, आना हो गया, पास जाना, पीछे जाना, समझना। कितना परिवर्तन हो गया, किसके कारण हो रहा है? ये केवल उपसर्ग के कारण हो रहा है। हमें एक बात ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हम किसी उपसर्ग युक्त धातु का वाक्य में प्रयोग करने की यदि आवश्यकता पड़ती है तो धातु रूप के सामान्य प्रयोग में ही पद निर्माण करने के पश्चात निर्मित पद में उपसर्ग के संधि नियमों के अनुसार जोड़ना करना चाहिए। जैसे लकार, अब जो सामान्य बात है, ठीक है ना, व्याकरण की बात है ये थोड़ी। लट लकार के गच्छति रूप है, उपसर्ग युक्त है अनुगच्छति। लिट लकार गमिष्यति अनुगमिष्यति। लग लकार अगच्छत अनुअगच्छत। लोट लकार गच्छतु अनुगच्छतु। ठीक है, अनुगच्छत अन्वगच्छत। यह क्या हुई? यण संधि। ठीक है ना, एक और जी। तो संधि भी आप लोगों को बता देंगे, चिंता कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, अभी आप जितना समझ रहे हैं उतना पर्याप्त है, उतने ही समझे। विधिलिंग गच्छेत अनुगच्छेत। ठीक है, तो ये लोग कुछ कार्य हैं। तो आप लोग इनको कर सकते हैं, हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उपसर्ग, इसमें से उपसर्ग, धातु और क्रियापद तीनों आपको अलग करना है। उत्तिष्ठतु, निर्गच्छन्, निस्सरतु, संवदन्ति, प्रत्यवदत्, सुशोभते, विशिष्यते, अन्वकरोति, प्रसीदामि, अवागच्छत्, उपविशामः, उत्थास्यामः, उन्नयन्। तो उत्तिष्ठतु में कौन सा उपसर्ग, कौन सी धातु, कौन सा क्रियापद है? ठीक है, उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है। उत्तिष्ठतु ये क्या बन गया? क्रियापद। ठीक है ना, ऐसे आप लोगों को धातु स्था है यहाँ पर, उसको ही स्था को स्था हो जाता है। ठीक है, पाघ्राधुआ स्था उस सूत्र से। तो ऐसे आप लोग इनको प्रयोग यदि कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। अभ्यास के लिए आप इनका प्रयोग करेंगे। मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं ही सब करवा दूंगा, तो आप लोग क्या करेंगे फिर?
आज के लिए उपसर्ग का पाठ इतना ही रखते हैं। आगे दूसरा पाठ लेकर के आप लोगों के समक्ष मौजूद होंगे। आज के लिए एतावदेव। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।